बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ बिन्ते आदम और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कौले मुहम्मद है, कौले खुदा है, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाखों मगर कुरान न बदला जाएगा। माँ ने देखा बारिश हो रही है और बेटा कमर झुकाए खड़ा है, कोई चीज सीने से लगाए खड़ा है। तो माँ ने कहा, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ये क्या चीज है जो अपने सीने के साथ लगा के इस तरह खड़ा है। तो बेटे ने कहा, क्या माँ, तुम सबको अपना सामान याद है, मुझे मेरे रब का कुरान याद है। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल वॉइस ऑफ बिन्ते आदम को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर रात का टाइम है, बारिश हो रही है। एक गरीब मुसलमानों का घर है। माँ उठी, उसने अपना सारा सामान बाहर निकाला। बहन उठी, उसने अपना सामान बाहर निकाला। बाप उठा, उसने अपना सामान बाहर निकाला। लेकिन कुर्बान जाए, एक 10 साल का बच्चा है जो कमर झुकाए खड़ा है, कोई चीज सीने से लगाए खड़ा है। माँ की नजर पड़ी तो कहा, है मेरे लख्ते जिगर, यहाँ पर क्यों खड़ा है और ये क्या चीज है जो सीने से लगाई हुई है। तो वो बोलने लगा, है अम्मा, आप सबको अपना सामान याद है, मुझे मेरे रब का कुरान याद है। अगर इस पे पानी पड़ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कहाँ से नया कुरान लाऊंगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का जमाना थोड़ी था कि एक कुरान पाक शहीद हो जाए तो दूसरा नया ले आए। ये उस दौर की बात है, ये उस जमाने की बात है जब कलम और स्याही के साथ कुरान पाक को लिखा जाता था। तो माँ कहने लगी, क्या बेटा, फिर सारी रात यूं खड़े भी तो नहीं रह सकते। तो उसने बोला, क्या माँ, फिर मैं क्या करूँ, आप ही बताएं। तो माँ कहने लगी कि बेटा, फलां यहूदन औरत मेरी बहन बनी हुई है, उसके घर चले जाओ और बोलो कि मुझे मेरी माँ ने भेजा है, मैं तेरी फलां मुसलमान बहन का बेटा हूँ। बारिश हो रही है, हमारे कमरे की छत बारिश के पानी से टपकने लग गई है, मेरी माँ ने भेजा है, ये रात हमारा कुरान पाक अमानत रख लो, सुबह हुई तो मैं वापस ले जाऊंगा। बच्चे ने कहा, ठीक है। और वो बच्चा यहूदन औरत के दरवाजे पे आया। आकर दरवाजा खटखटाया तो यहूदन औरत कहने लगी कि कौन है इस टाइम मेरे घर का दरवाजा खटखटाने वाला। तो बच्चे ने कहा कि अम्मा, मैं तेरी फलां मुसलमान बहन का बेटा हूँ, बारिश हो रही है, हमारे मकान की छत बारिश के पानी से टपकने लग गई है, मेरी माँ ने भेजा है कि आज की रात हमारा कुरान अपने पास अमानत रख लो, सुबह हुई तो मैं वापस ले जाऊंगा। वो यहूदन औरत कहने लगी, ऐ बच्चे, मैं तो नापाक हूँ, तेरा कुरान पाक है, ऐसा कर, मैं अपने कमरे में खड़ी होती हूँ, कोई पाक कपड़ा अपने सर पे रखती हूँ, तुम अपना कुरान मेरे सर पे रख देना, मैं सारी रात खड़ी होके गुजार दूंगी, क्योंकि मेरे घर में ऐसी कोई पाक जगह नहीं है जहाँ पे तुम्हारा कुरान पाक रख दूं। सुबह हुई तो आके वापस ले जाना। बच्चे ने कहा, ठीक है। यहूदन औरत अपने कमरे में खड़ी हुई, बच्चे ने उसके सर पर कुरान पाक रख दिया। आधी रात गुजरी तो उस यहूदन औरत का शौहर दरवाजा खटखटाने लगा। तो यहूदन औरत कहने लगी कि दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। यहूदी गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर कहने लगा कि आधी रात के टाइम मेरे घर का दरवाजा क्यों खुला है। कहने लगी, जो मेरी फलां मुसलमान बहन बनी हुई है, उसका बेटा आया था, उसने अपना कुरान पाक अमानत रखा है, मैंने पूरे घर में निगाह दौड़ाई लेकिन कोई भी जगह पाक नजर नहीं आई, तो मैंने उससे कहा कि मेरे सर पे रख दो, तो उसने मेरे सर पे रख दिया, इस वजह से मैं कुंडी नहीं लगा पाई। तो यहूदी कहने लगा कि मेहमान मर्द और औरत का बराबर का है, आधी रात तुमने गुजारी है, बाकी आधी रात मुझे गुजारने दो। कहने लगी, मैं तो नापाक हूँ, आप ऐसे करो, पहले वजू करो, नहा कर पाक साफ कपड़े पहनकर फिर अल्लाह का कुरान उठा लेना और अपने सर पे रख लेना। उसने ऐसे ही किया, पहले वजू किया, फिर गुस्ल किया, फिर पाक साफ कपड़े पहनकर बीवी के पास आकर खड़ा हो गया और अल्लाह का कुरान उठाकर अपने सर पे रख लिया। इधर यहूदी का कुरान पाक सर पे रखना था, उधर रब की रहमत का नज़ूल होने लग पड़ा। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ाने के लिए कायनात के सरदार इमामुल अंबिया
हबीब किबरिया अहमद मुजतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ला रहे थे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आकर फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सलाम हो आप पर, और अल्लाह का हुक्म है कि आज मस्जिद नबवी से पहले फलां यहूदी और यहूदन औरत को कलमा पढ़ाएं और उन्हें ईमान की दौलत से माला माल करें। तो कमली वाले प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ चल पड़े। जब उनके दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है फजर के टाइम दरवाजा खटखटाने वाला? फरमाया, दरवाजा खोलो, कलमा पढ़ो, ईमान की दौलत से माला माल हो जाओ। दरवाजा खोलो, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कलमा पढ़ाने आया हूँ। तो उन्होंने दरवाजा खोला, कलमा पढ़ा और पढ़कर मुसलमान हो गए। तो फिर हम क्यों न कहें कि कौले मोहम्मद है, कौले खुदा है, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाखों मगर कुरान न बदला जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका और मेरा अल्लाह निगहबान।